जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सॉल्व कर दिए थे। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि मैंने बार बार इस चीज़ को कहा है कि जो 10th का ये चैप्टर है सरफेस एरिया का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसमें फार्मूला उस हिसाब से लगता है जिस हिसाब से फिगर बनता है। फिगर को आपको ये देखना होगा कि फिगर नहीं, ये रियल में हमारे सामने है और जो जो आपको दिखता है उस हिसाब से फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम उनको हो रही होगी, सोच रहे होंगे कि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और फार्मूला जो लग रहा है वो कर्व्ड सरफेस एरिया का लग रहा है। तो आपको जो दिख रहा होगा जो फिगर पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको फिगर ही बनाना है। फिगर जब आप बनाएंगे तभी ना उसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें क्या दिख रहा है, उस हिसाब से हमें फार्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that a diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो पहली चीज़ इसमें यह है कि जो वुडन ब्लॉक है वो क्यूबिकल है, यानी क्यूब बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्यूब बनाइए, हैं? क्यूब तो बना लेते हैं ना। क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसके ऑल फेसेस कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप्ड। कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप्ड। स्क्वायर शेप्ड का मतलब उसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर? तो देखिए इस तरह का कुछ क्यूब होता है। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, इसके एक सरफेस से, ये जो सरफेस है यहाँ से एक हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन है, उसको कट करके निकाल दिया गया है। क्या किया गया है? उसको काट करके निकाल दिया गया है। ये वुडन ब्लॉक है, सॉलिड है, इससे एक हेमी स्फेरिकल पार्ट जो है उसको निकाल दिया गया। देखिए कुछ इस तरह से है ये। तो इसको काट करके निकाल दिया गया है। ठीक है, कहा गया है कि इसका जो डायमीटर है वो L है, स्मॉल l, D इक्वल टू स्मॉल l। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी L/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे कि जो ये डायमीटर होगा इसमें दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equal to age of cubical block। ठीक है ना, क्यूबिकल ब्लॉक, एज का मतलब है उसकी साइड, है ना। तो साइड, अब देखिए डायमीटर कितना है? 7 L
तो इसकी एज भी जो क्यूबिकल ब्लॉक की होगी वो L होगी। कितनी होगी? L। यानी इसकी लेंथ भी L, इसकी ब्रेड्थ भी L, इसकी हाइट भी L, इसका डायमीटर भी L, सब कुछ L। क्लियर? अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या। करने को ये है कि हम इसको सबसे पहले क्या हमें चाहिए, इस क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया, है ना। यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू कितना होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है? L, यानी 6L स्क्वायर हो जाएगा ना। ये हो गया सरफेस एरिया इस क्यूबिकल ब्लॉक का। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये होगा कि इसको साफ कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बड़ी आसानी से हम इसीलिए बता रहे हैं आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए, नहीं तो अब तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता। अब देखें यहाँ पर अगर हम ये जो काट कर निकाल दिया गया है, ठीक है, तो जब काट कर ये निकाल दिया जाएगा तो गड्ढे की तरह से आपको दिखेगा ना। सरफेस एरिया का मतलब ये है जितना सरफेस दिख रहा है उसका एरिया, तो गड्ढे की तरह तो दिखेगा ना। तो दिखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? हेमीस्फेयर का, है ना। तो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ सरफेस एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया ही हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया होगा। लिखेंगे CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr²। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2πr कितना है, L/2, तो ये हो जाएगा L/2 होल स्क्वायर। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, 2π L का स्क्वायर हो जाएगा L²/2 का स्क्वायर 4। 2 से इसको कट कर दो तो आ जाएगा 2 2 जा 4। यानी यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखें, क्वेश्चन होता चला जाएगा। क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा πL²/2। क्लियर? ये हो गया इस कर्व्ड सरफेस का एरिया। ठीक। अब देखिए जो ये है, ये एरिया क्यूबिकल ब्लॉक के फेस से निकल चुका है कट के, मतलब ये खाली है। तो खाली क्या है, ये सर्कुलर एक बना रहा है, तो सर्कल का जो एरिया है उतना ही, वही हम फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, πr²। πr की जगह हो जाएगा L/2 यानी L²/4। क्लियर? अब क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को निकाल लिया। अब देखिए जो उसमें दिखेगा उसको ऐड कर देंगे, जो नहीं दिखेगा स्पेस उसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब समझ लेंगे वो नहीं है। क्लियर? देखिए अब आते हैं सीधा रिजल्ट पर आते हैं। रिजल्ट क्या है, सरफेस
सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? पहली चीज, ये क्यूब का सरफेस एरिया 6L², फिर प्लस क्या हो जाएगा, जो ये दिख रहा है ये आपका इस तरीके से सरफेस दिख रहा है, तो इसको कर देंगे प्लस, यानी πL²/2। और ये जो सर्कुलर पार्ट है ये नहीं दिख रहा है, केवल सर्कल सा खाली स्पेस है, तो उसको हम कर देंगे माइनस, यानी πL²/4 को कर देंगे माइनस। क्लियर? इसको कर लीजिए एक ब्रैकेट में और इसको कर देते हैं साफ। अब हम लोग सीधा रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6L² प्लस यहाँ ले लेते हैं एलसीएम आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 2πL² और यहाँ माइनस 4 × 1 = 4, तो यहाँ πL² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6L² प्लस ये 2πL² से πL² माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा πL²/4। क्लियर? यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, L² कॉमन ले लें और यहाँ आ जाएगा आपका 6 + π/4। यहाँ तक ही इसका आंसर क्लियर माना जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ यूनिट दिया नहीं था, L सिर्फ दिया था, इसलिए यहाँ पर आप कर सकते हैं यूनिट स्क्वायर कर सकते हैं या स्क्वायर यूनिट कर सकते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट ऐसे कर सकते हैं। आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है इसका, है ना, आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है ऐसे निकालने से। यहाँ पर पूरा निकाल लिया गया है, L²/4 पूरा का पूरा निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से L²/4 अगर यहाँ से हम 4 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई ओनली। तो आपका आंसर जो बुक में है वो ये वाला है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, यहाँ तक कर देंगे, आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये आपका फिनिश हो गया क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है ना? बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिगर बहुत अच्छे से बनाइएगा, मन से बनाइएगा, उसमें जो भी दिख रहा है उस हिसाब से आगे बढ़िएगा, आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिनिश। तो हमारे 10th के दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. एक कैप्सूल है, कैप्सूल को पहले बना लेते हैं। ठीक है, कैप्सूल तो सब लोगों ने खाया होगा ना कभी ना कभी, और नहीं खाया होगा तो देखा तो ज़रूर होगा। नहीं देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा, है ना? तो कैप्सूल बना लेते हैं। चलिए, इस तरह का कुछ कैप्सूल होता है। आपके बुक में जो इसका दिया गया है पूरा यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक जो टोटल लेंथ दिया है वो दिया है 14 mm यानी मिलीमीटर। क्लियर? इसके बाद में इसका जो
डायमीटर है, डायमीटर दिया है 5 mm, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, यानी 5/2 mm ये हो जाएगा रेडियस। क्लियर, 5/2 इधर, तो ये भी रेडियस ही है ना, तो ये भी 5/2 हो जाएगा mm, और डायमीटर जो दिया यही 5 mm। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक यहाँ पर बात आएगी कि ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि सिलेंड्रिकल जो पार्ट है वो इतना ही है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट है तो ये तो पूरा तो है आपका 14, बहुत आराम समझिए 14 है। यहाँ से 5/2 माइनस हो जाएगा और यहाँ से भी 5/2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतना ही निकाल रहे हैं ना यहाँ तक, तो इतना तो माइनस होगा, इतना भी माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी ये मान के चलिए 5/2 और 5/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे, अरे 5/2 का मतलब 2.5, हिंदुस्तानी है ना, इतना समझते होंगे, 2 और आधा, तो 2 और आधा इधर और 2 आधा इधर, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 कर दीजिए माइनस, इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। क्लियर, क्लियर ना। अब अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें अगर देखें आप लोग तो ये चीज़ तो आपको दिखेगी नहीं है ना, ये तो अंदर की चीज़ है। आपको जो कैप्सूल दिखता है वो सिर्फ इस तरह से दिखता है ना, देखो इस तरह से, जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं यही साइज आपको दिखता है, ये है ना, ऐसे दिखता है। तो आपको इसी हिसाब से इसका सरफेस एरिया निकाल लेना है। क्या दिखता है, यहाँ से यहाँ तक, यानी इतना जो है वो हेमीस्फेरिकल है ना, और यहाँ से भी देखिए यहाँ से यहाँ तक भी ये हेमीस्फेरिकल है। तो हेमीस्फीयर हेमीस्फीयर मिलके क्या हो जाएगा, स्फीयर पूरा आधा आधा मिलके एक। क्लियर, इसके बाद में ये जो बचेगा सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट में आपको सरफेस एरिया के नाम पे क्या दिखेगा, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा तो जो दिखेगा उसी का फार्मूला लगा के निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधा आपको ले चलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। पहली चीज हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का ये कर्व पोर्शन है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फीयर का 2πr², आप लोगों को लिखवा चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, ये हेमीस्फीयर तो ये भी हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। इसके बाद में ये CSA दिख रहा है सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट CSA दिख रहा, CSA क्या होता है सिलेंडर का 2πrh। क्लियर, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा सिलेंडर की जो हाइट दी गई है ये वाली हाइट है, ठीक है ना, ये हाइट है, लिख लेंगे यहाँ अगर लिखना चाहें हाइट h हो जाएगी 9 mm, ठीक है। और ये आपका r है रेडियस। क्लियर, तो अब देखिए बस इसी को काम करना है, इसी पर हो गया काम, समझ लीजिए हो गया। क्या हो जाएगा 2πr² मिलके हो जाएगा 4πr² हो जाएगा ना, प्लस ये हो जाएगा 2πrh। यहाँ से सबसे पहले 2πr ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2r, ठीक है, प्लस यहाँ 2πr निकल जाएगा, h बचेगा। क्लियर, अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, तो 2π की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 22/7, और r की वैल्यू कितनी है भाई, r कितना दिया हुआ है, r आपका दिया है 5/2 है। यहाँ पर देखेंगे तो 2r कितना हो जाएगा 2 × 5/2, और h कितना है 9। क्लियर, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 110, 22 5 जा 110 बाई हो जाएगा 7। क्लियर,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 14, कैसे 9 और 5 14 हो जाएगा ना। 7 से इसको कट कर दो, 7 2 जा 14, 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस में 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 0, इतना मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, हो गया क्लियर, बड़ी अच्छी बात है। तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस आपको मन से क्वेश्चन को रीडिंग करना है और फिगर बनाना है, फिर जो भी दिखता हो उसका फार्मूला लगाते चले जाइए, बस हो गया ना। तो ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर आपका 6 फिनिश हो गया, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. तो स्टूडेंट्स इसका बनाते हैं फिगर। इधर उधर की टेंशन ना लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि एक टेंट का फिगर बनाना है। क्या बनाना है? टेंट का एक फिगर बनाना है। टेंट का फिगर आपने देखा होगा, नीचे होता है सिलेंड्रिकल और ऊपर होता है कॉनिकल, होता है ना। नीचे होता है सिलेंड्रिकल, ऊपर होता है कॉनिकल, होता है ना। तो क्या होगा, फिगर बनाया जाए। चलिए टेंट बनाते हैं। क्लियर? देखिए ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और ये आपका हो गया कोनिकल पार्ट। क्लियर? थोड़ा सा इसको और ऐसा कर देते हैं इस साइड में, है ऐसे, और इसको सीधा ऐसे मिला दीजिए, है ना। ये आपका बन गया क्या, टेंट। अब इसमें पहले ये देखिए दिख क्या रहा है आपको, कोन और सिलेंडर दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है ना। और वो भी दोनों अलग अलग हैं और दोनों मिल करके क्या बनाए हैं, क्या बनाए हैं, टेंट। तो टेंट में कितना कपड़ा लग, कैनवस जानते हैं क्या होता है? टेंट जिस कपड़े का बनता है उसको कहते हैं कैनवस। क्या बोलते हैं? कैनवस। कभी कभी ऐसा होता है लोग फोर्स में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, एयरफोर्स में ज़्यादातर कैनवस के शूज़ भी मंगवाते हैं, है ना। तो कैनवस कपड़े का नाम है जिससे टेंट बनता है, ठीक है ना। वो वाला टेंट नहीं, वो वाला टेंट जो मिलिट्री वाले बनाते हैं, वो वाला टेंट की बात कर रहे हैं। ये शादी विवाह वाला जो टेंट होता है उसकी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपका कुछ चीज़ें गिवन हैं, उनको मेंशन कर लेते हैं। इसमें कहा जो हाइट है इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की वो 2.1 मीटर है। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल जो हाइट है h, ये 2.1 मीटर है। क्लियर? और इसके बाद में कहा है
कि जो उसका डायमीटर है ये वाला, ये पूरा डायमीटर जो है वो है 4 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, यानी आधा हो जाएगा ना। इसके बाद में स्लेंट हाइट दी है। स्लेंट हाइट क्या होती है? ये वाली स्टूडेंट्स, ये वाली स्लेंट हाइट होती है, ये वाली स्लेंट हाइट होती है, इसको एल से डिनोट करते हैं। एल इक्वल टू 2.8 मीटर, ये स्लेंट हाइट है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व एकदम। तो उसमें पूछा क्या है? उसमें यही पूछा है कि जो कैनवस लगेगा उस टेंट को बनाने में उसका एरिया कितना है। ठीक है, तो वही हम लोग निकाल लेते हैं। निकालेंगे एरिया ऑफ द कैनवस, एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। ठीक है, मेकिंग टेंट। क्लियर? अब देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिलेंड्रिकल पोर्शन का CSA, तो CSA लगा दीजिए सीधा। CSA क्या होता है? 2πr/h प्लस। अब ये कोनिकल जो है इसका भी CSA, यानी कोन का CSA क्या होता है? πr/l, वो भी लगा दीजिए πr/l। अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने लगाया है उसी को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, इसमें πr ले लेंगे कॉमन, πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 2h और इधर बच जाएगा केवल l। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 2h, तो 2h की वैल्यू कितनी है? 2.1 प्लस l की वैल्यू कितनी है? 2.8। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, हो जाएगा क्लियर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे तो 44 हो जाएगा, 44/7। और ब्रैकेट में क्या है? 2.1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 हो जाएगा प्लस 2.8। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू, अब देखें इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। कितना आएगा? 7। अब इसको कट कर देंगे 7 से 7 को, बचेगा कितना? 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कैनवस का एरिया। अब पूछा है कॉस्ट, तो कॉस्ट निकालने के लिए जो आपका रेट दिया हुआ है उसमें इस सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। चलिए कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट इक्वल टू ये एरिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया इनटू रेट। ठीक है, तो एरिया कितना है? 44 और रेट कितना है? 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये 2 जीरो बढ़ा दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20 और कैरी 2 22। इतने रुपीज़ आपकी कॉस्ट आ जाएगी उस टेंट को बनाने में। कैनवस जो लगेगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 22,000। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। क्वेश्चन नंबर ये था 7। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले
हम लोग बनाते हैं एक सिलेंडर, है ना। देखते हैं, ये आपका एक सिलेंडर है। क्लियर। और यहाँ से क्या है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, याद रखिएगा। कैसा है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद में इसी का जो रेडियस है और इसी का हाइट है, उसी के इक्वल एक कोनिकल कैविटी को इस तरीके से काट कर निकाल दिया गया है। देखिए ध्यान से, इसको काट कर निकाल दिया गया। जब निकाल दिया जाएगा तो कुछ इस तरीके का फिगर ये दिखने लगेगा आपको। ये आपको दिखने लगेगा इस तरह का। क्लियर। तो यहाँ पर आपको जो कहा है, तो हाइट इसकी दे रखी है h, ये देखिए हाइट दोनों की सेम है, यानी h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ, 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया सरफेस एरिया। क्या पूछा गया है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इसका निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए सरफेस एरिया में क्या होगा, यहाँ तो बिल्कुल खाली हो गया ना, तो इसका एरिया तो निकलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना। बाकी आपका क्या बचा, ये जब काट कर ऐसे निकाल लिया गया तो ये गड्ढे जैसा बन गया, और आपको ये सरफेस दिखेगा गड्ढे जैसा, किस तरह का, कोन की तरह का। ठीक है ना, कोन की तरह का दिखेगा, ये इस तरीके का गोल और कोनिकल दिखेगा। यानी कोन का जो ये है CSA, ऐसे कर्व वाला, ये CSA है, कर्व सरफेस एरिया है। क्लियर। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसको ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, जो ये सिलेंडर है इसका जो ये CSA है, क्योंकि इसका भी कर्व भाग ही है ये वाला, और इसके बाद में ये सरफेस पूरा है तो इसको ऐड कर देंगे। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि हम CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर और ये सरफेस का जो एरिया है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो जो रिमेनिंग पार्ट सॉलिड का बचेगा उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम करते ये हैं कि L निकाल लेते हैं, स्लेंट हाइट। क्योंकि कोन का जो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है वो πr/L होता है। L मीन स्लेंट हाइट होती है। तो स्लेंट हाइट इसमें गिवन नहीं, इस वजह से स्लेंट हाइट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लगाकर उसका कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये स्लेंट हाइट आपका हो जाएगा L² = h² + r²। तो ये h कितना है दिया हुआ है यहाँ 2.1, तो ये हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर r कितना हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ना। तो ये 2.1 नहीं है, 2.4 है, सॉरी ये नोट करने में प्रॉब्लम हुई, 2.4 है। तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5.76, और यहाँ ये हो जाएगा 49.49। अब इसको जब हम सम करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 6.25। ठीक है, 6.25 ये L² हो जाएगा। तो L = कितना हो जाएगा, रूट में 6.25। क्लियर। अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आपको पता है कि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, कितना होता है 25। तो ये हो जाएगा 25। ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गई स्लेंट हाइट। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे,
जो निकालने को दिया है उसमें, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। और जो पूछा गया है क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा। ध्यान से देखें, सबसे पहले कोण का CSA यानी पाई आर एल, फिर क्या होगा, फिर आपका हो जाएगा ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, यही दिखेगा यानी 2 पाई आर एल। फिर क्या दिखेगा, ये सरफेस दिखेगा, ये गायब नहीं है, केवल यहीं पर सब होलो हो गया है। तो यहाँ इसका सर्कुलर है, इसलिए सर्कल का जो एरिया होगा वही यहाँ लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, पाई आर सबसे ले लीजिए कॉमन, शॉर्ट में थोड़ा हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2L बचेगा ना, यहाँ 2L बचेगा और यहाँ पर बचेगा R। क्लियर। तो अब कर लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई आर और ये L 2L हो जाएगा 3L प्लस R, यही होगा ना। क्लियर। तो अब देखें, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ 2 पाई आर H होगा, L नहीं, तो H होगा। तो यहाँ पर आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 0.7, L की वैल्यू 2.5 और 2H की वैल्यू 2.4। ठीक, और प्लस R कितना है 0.7, इतना ये आया। 7 से इसको कट कर देंगे तो 0.1 हो जाएगा। 0.1 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.8 और इसका ये 0.7। अब सबको कर दीजिए टोटल, क्या करेंगे, सबको कर देंगे टोटल, तो ये हो जाएगा 2.2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं, 2.5, 4.8, 0.7, इसको यहाँ ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8, 7, 15 और 5, 20, कैरी 2, 0 और 2, 4, 6 और 2, 8, यानी ये हो जाएगा 8। तो यहाँ इंटू कर लेंगे 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 कैरी 1, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है। अगर अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा, 18। आपकी बुक में 18 ही दिया होगा, इसको जब राउंडिंग करेंगे तो ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे अप्रॉक्स, क्या लिख देंगे, अप्रॉक्स। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश हो गया। आप लोग ध्यान रखें, फिगर बनाने में कंजूसी ना करें प्लीज़, वरना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 13.1। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दें, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, हमारी पढ़ाना समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो मत करिएगा। ओके। क्योंकि हम ये चाहते हैं
कि आपका भला हो, अच्छा रिजल्ट आपका आए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपका सहयोग हो रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना मत कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। If the height of the cylinder is 10 meter and its base is of radius 3.5 meter, find the total surface area of the article। तो चलिए आर्टिकल को पहले बना ही लेते हैं, होता क्या है ना। ये देखिए, पहले सिलेंडर बना लेते हैं, है ना। ऐसे ये सिलेंडर बन गया ना। ठीक है, ये सॉलिड है, इसको क्या किया गया है, हेमीस्फेरिकल, इससे कट कर लिया गया दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे ये, और यहाँ से आपका ये। ठीक है, इस तरह से ये कट कर लिया गया है। फिगर बहुत मन से बनाना है, तभी क्वेश्चन आपका अच्छे से होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि इसकी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है इसमें, कहा है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए करना क्या है, इसमें करना ये है कि जब ये निकल जाए, ध्यान से देखें, ये सॉलिड है, ये जो आर्टिकल है सॉलिड है, ये निकाल दिया गया है बाहर। ठीक है, बाहर इसको निकाल दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख लें, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको कर देते हैं ऐसे, आपको और अच्छा दिखने लगेगा। इसको यहाँ से जो हमने किया है इसको हटा देते हैं, और इसको शेड कर देते हैं, तो आपको समझ में आएगा कितना बचा हुआ है ना। ये देखिए, ये बचा हुआ है, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये हो गई ना, और यहाँ ये रेडियस हो जाएगी, हैं। तो रेडियस 3.5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जब निकल गया है ऐसे और ए भी निकल गया है, तो आपका ये तो बचेगा ना, ये सरफेस तो दिखाई देगा, एक गड्ढे की तरीके से कर्व दिखाई देगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, सी एस ए, और इधर भी ये सी एस ए हो जाएगा ना। तो दो हेमीस्फेरिकल सी एस ए निकलेंगे हेमीस्फेयर के, तो क्या हो जाएंगे, वो फुल हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे TSA of the article इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो CSA आपका हो जाएगा किसका, सिलेंडर का, तो ये हो जाएगा 2πRH। क्लियर। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका CSA ये हेमीस्फीयर का, तो 2πr², फिर इसका तो ये भी 2πr² हो जाएगा ना। अब देखिए बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2πRH तो ऐसे ही रहेगा, और ये 2πr² हो जाएगा 4πr² हो जाएगा ना। यहाँ से 2π और r को ले लेंगे कॉमन,
तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बच जाएगा 2r बचेगा ना। तो यहाँ 2 और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 और r की वैल्यू 3.5 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा h कितना है 10 प्लस 2r कितना है 3.5। क्लियर। तो यहाँ पर अगर चाहेंगे तो 7 से इसको कट कर दीजिए तो 0.5 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर टोटल कितना आ जाएगा, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर ओनली 22 है। और यहाँ ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा 7। कुल मिला के हो गया 22 इंटू 17। मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर दें तो कितना हो जाएगा 17 2 जा 34, 34 का 4 कैरी 3, 17 2 जा 34 और 3 37, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। तो देखें बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। मन से आप करें, फिगर बनाएं, एकदम क्लियर होगा आपका। ये एक्सरसाइज यानी 13.1 फिनिश हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। और तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और इसी खुशी के साथ पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करना ज़रूरी है। ओके, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।